हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता का वास हो। तो कुछ काम ऐसे हैं ना जो सबसे पहले हमें करने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि अपने बेड को व्यवस्थित करना। जब सो के हम सबसे पहले उठते हैं ना, तो अपने बेड को ही व्यवस्थित करना चाहिए। मतलब बेडशीट पे कभी भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। बेडशीट को हमेशा झाड़ के और बिछाना चाहिए, और जो भी रात के ओढ़े हुए चादर वगैरह हैं उनको फोल्ड करके तुरंत के तुरंत ही रख दें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो मतलब राहु ग्रह जो होता है ना, वो ख़राब होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ग्रह से जुड़ी होती हैं। हम कैसे रहते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी होती है, ये सारी चीज़ें भी हमारे रूटीन पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहला यही काम है कि जब सो के उठें तो अपने बेड को व्यवस्थित करें। इससे आपका बेड भी देखने में सुंदर रहेगा और चीज़ें भी व्यवस्थित दिखेगी। और देखिए, अगर आपके हस्बैंड या बच्चे या आपके फैमिली मेम्बर लेट से सो के उठ रहे हैं, तो उनमें भी ये आदत डालनी चाहिए कि वो लोग भी ऐसा ही करें। सो के उठने के बाद अपने बेड को व्यवस्थित करें। देखिए, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें बाद में जाके वो कब बड़ी परेशानी बन जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। तो इससे ज़्यादा यही अच्छा है कि हम अपने टाइम से उठें, टाइम से अपना काम करें, टाइम से नहाना, पूजा और जो भी है खाना पीना वो करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि टाइम से नहीं उठते हैं, लेट सो के उठते हैं, लेट काम करते हैं और बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए ही कुछ खा लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला यही काम है कि पेट को व्यवस्थित करें, अपने घर के सारे काम निपटाएं, नहाना धोना पूजा पाठ करके ही कुछ खाएं। हाँ, अगर आप रह नहीं सकते हैं तो सुबह में चाय पानी जूस फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दी हूँ, और यहाँ पे रात के जो चादर हम लोग ओढ़ते हैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। तो ये काम कभी कभी मेरी बेटी भी कर लेती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ। मैंने अपने बच्चों में भी ये आदत डाला हुआ है। तो बच्चे भी जैसे आता है वैसे करते हैं। बेशक मैं बाद में करूँ, लेकिन मेरे बच्चे कर लेते हैं। तो अभी बच्चे ब्रश करने गए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो मैं ही कर लेती हूँ, तुम लोग ब्रश कर लो। तो इस तरीके से बच्चों में भी, हस्बैंड में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी ना, तो हमारा ग्रह भी अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ भी अच्छी तरीके से चलेगी। तो सभी लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी रहे। तो बस छोटी छोटी बातों को अगर आप अपना के चलेंगे ना, तो आपकी भी लाइफ अच्छी रहेगी और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और लक्ष्मी माँ का वास रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए, दूसरी बात है कि अपने घर को भी हमेशा फैला के नहीं रखना चाहिए। देखिए, बच्चों वाला घर है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो फैली रहती है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें फैली रहती है। मतलब कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत सारे कबाड़े भी घर में भरे रहते हैं। तो कबाड़े वगैरह तो बिल्कुल भी घर में रखने ही नहीं चाहिए। अगर आपके यूज का कोई चीज़ नहीं है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, और जो भी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई है उसको समेट लेना चाहिए। अगर बच्चे चीज़ें फैला रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि वो चीज़ें ना फैलाएं। जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहीं पे व्यवस्थित तरीके से रखें। अगर आप अभी से बच्चों में ये आदत डाल देंगे ना, तो आगे चल के बच्चों की भी लाइफ अच्छी रहेगी, और यही सारी चीज़ें वो भी अपनी लाइफ में अपनाएंगे। वो भी ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में फ़ॉलो करेंगे। तो कोशिश यही करें कि बच्चों में भी ये आदत डालें, बच्चों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, अगर घर फैला रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका घर फैला नहीं है, आप सभी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं,
तो कहीं ना आपके घर से वास्तु दोष जो है ना वो दूर हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहीं पे तरीके से लगाएं उनको, ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखे, सुंदर दिखे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लग जाता है इन सब चीज़ों को करने में। अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं, अगर आप टाइम से नहीं उठते हैं तो फिर वही सारे काम बहुत लेट होते हैं। तो कोशिश यही करें कि टाइम से उठें, टाइम से सारे काम करें, टाइम से नहाएं धोएं, टाइम से पूजा पाठ करें। तो ऐसा करेंगे तो देखिए लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आपसे कभी भी रुष्ट नहीं रहेंगी, कभी भी नाराज़ नहीं रहेंगी। तो बस इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए। तो बस देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख दी हूँ और मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। तो मेरे यहाँ ज़्यादा चीज़ें फैली नहीं मिलेगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत चीज़ें फैल जाती है क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा है तो वो अभी छोटा है। तो बस और जगह की तो सारा काम मेरा हो गया है, सिर्फ इसी बेडरूम का मुझे कुछ काम करना था, जैसे कि साफ़ सफाई और बेडशीट वगैरह सही करना था। तो यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और अभी झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना बाकी है। तो ये बेडरूम देखिए बहुत छोटा है, इसमें बहुत समय नहीं लगता है करने में, क्योंकि ये पतला सा जो एरिया देख रहे हैं ना, इसी में झाड़ू लगाना है, इसी में पोछा लगाना है और इसी में डस्टिंग करनी है। और बाकी जगह पे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल भी समय ही नहीं लगता है, बहुत फटाफट से सारा काम मेरा हो जाता है। तो देखिए डस्टिंग भी हो गई, झाड़ू भी लग गई और इसके बाद से अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो आजकल देखिए धूल बहुत उड़ रही है, गर्मी की वजह से लू चलती है ना, तो धूल बहुत आ जाती है। तो देखिए टेबल के नीचे कितनी ढेर सारी धूल दिख रही है। तो देखिए मैं झाड़ू लगा के और फिर इसमें अंदर तक मैं डाल के ना पोछा से साफ़ कर रही हूँ ताकि साफ़ सुथरा रहे। तो इसी तरीके से मेरी रूटीन चलती है। मैं टाइम से उठ के अपने घर के जो भी काम हैं वो टाइम से निपटा लेती हूँ और एकदम टाइम से मेरा पूजा पाठ, मतलब 9 बजे तक तो मेरा पूजा पाठ सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे पूजा करने में भी लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। तो अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी तो फिर टाइम से मेरा पूजा पाठ कैसे होगा। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि समय से पहले मैं उठ जाऊँ और समय से पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अब सारा काम करने के बाद नहाना धोना हो गया है और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लोटे में मैं गंगा जल डाल ली हूँ और इससे पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, बर्तन वगैरह सब धुल चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं सूखे कपड़े से बर्तन को पोंछ लूँगी, उसके बाद से फिर मैं आराम से 1 घंटे तक पूजा पाठ करूँगी। तो पूजा पाठ करने में जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। अगर आपका मन ज़रा सा भी उदास है, दुखी है, तो आप भगवान के सामने आँख बंद करके 5 मिनट बैठ जाएंगे ना तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, एक अलग ही एनर्जी मिलेगी और जो भी आपके घर में ना पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। तो इसी तरीके से मेरा डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले तो भगवान जी को स्नान करवाती हूँ। जितने भी नहलाने वाले भगवान जी हैं उनको स्नान करवाऊँगी और जो तस्वीर वाले भगवान जी हैं उनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी हैं, शिव जी हैं, शालिग्राम जी हैं और बजरंग बली हैं, इनको मैं डेली ही स्नान करवाती हूँ। उसके बाद से फिर जो भी है तिलक वगैरह लगाती हूँ। और एक ज़रूरी बात है दोस्तों कि अगर आप भगवान जी को तिलक लगाते हैं तो अपने माथे पे भी तिलक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना तिलक के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान को तिलक करने के बाद अपने आप को भी तिलक ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जितने भी भगवान जी हैं उनको चंदन का तिलक लगाती हूँ और जितने भी माता रानी हैं उनको सिंदूर का टीका लगाती हूँ। तो देखिए सारे भगवान जी को लगा दी हूँ पीला जो चंदन होता है और माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर मैं भी अपने माथे पे ना तिलक लगाती हूँ। और देखिए सुबह की जो पूजा होती है ना तो जो भी चढ़ाया जाता है जैसे कि अक्षत है, तिलक है, सिंदूर है, उसको शाम में ना साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो शाम में दोबारा लगा सकते हैं, तिलक वगैरह अक्षत फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सुबह का जो चढ़ाया हुआ है ना वो शाम को हटा देना चाहिए क्योंकि वो बासी हो जाता है।
तो देखिए भगवान जी को तिलक लगाने के बाद मैं अपने खुद माथे पे जा रही हूँ तिलक लगाने। और एक और ज़रूरी बात है कि तिलक लगा के अगर आप दिन भर रहते हैं ना, लेकिन तिलक लगा के शयन नहीं करना चाहिए। मतलब रात के समय तिलक को अपने माथे से हटा देना चाहिए, उसके बाद ही सोना चाहिए। ये एकमात्र तिलक नहीं है, ये एक टीका नहीं है, बल्कि ये भगवान का प्रसाद है। इसको अगर आप दिन भर लगाए भी है ना, तो मतलब आप सोने के टाइम ज़रूर हटा दें। तो बस इस तरीके से मेरी पूजा यहाँ पे हो रही है। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। अगर अच्छी लगी तो ही लाइक करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और